130C मार्ग निर्माण में भारी धांधली का मामला प्रकाश में आया। तकरीबन 100 करोड़ से अधिक लागत के निर्माणाधीन मार्ग निर्माण के पूर्व ही उखड़ने लगे, जहां ठेकेदार द्वारा पेंच लगाकर लिपापोती किया जा रहा। वहीं अब तक इस स्तरहीन घटिया कार्य से सैकड़ों दुर्घटना ग्रसित हो चुके हैं। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी विश्वसनीय खबर कालचक्र न्यूज़ 24। बात करते हैं नेशनल हाईवे क्रमांक 130C की, जहां इन दिनों तकरीबन 100 करोड़ से अधिक लागत का अभनपुर पोड़ पांडुका मार्ग निर्माण किया जा रहा, जिसके घटिया निर्माण की चर्चा अब लोगों की जमानों में देखी गई। निर्माणाधीन मार्ग की समय सीमा समाप्ति के बावजूद ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य को अब तक भी पूर्ण नहीं किया जा सका, जिसका खामियाजा इस रोड में चलने वाले हजारों राहगीरों को भुगतना पड़ रहा। एक आंकड़ा का माने तो अब तक इस घटिया निर्माण के चलते दर्जनों को गंभीर चोटें आई एवं आधे दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी, जबकि इस व्यस्त मार्ग से आए दिन मंत्री, विधायक, आला अफसरों की चमचमाती गाड़ियां का काफिला गुजरते देखा, पर जनता के पाई पैसे की दुरुपयोगिता पर कोई संज्ञान नहीं लेते। देखें हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। वो दृश्य आपको दिखाना चाहते हैं जो जनता से छुपाई जाती है। NH 130C राष्ट्रीय राजमार्ग है। अभनपुर से पांडुका पोड़ तक से यह मार्ग बन रहा है। तकरीबन 100 करोड़ की लागत की बनाई जा रही है। अभी निर्माण कार्य पूरा हुआ नहीं है। मियाद समाप्ति के बावजूद अभी निर्माण कार्य पूरा हुआ नहीं है और जगह जगह में पेच लगा कर इस रोड का रिपेयरिंग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये देखो कितना बड़ा पेच यहाँ पे लगा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे सैकड़ों पेच आपको दिखाई देंगे। महज यहाँ पे अभनपुर से जो पांडुका तक से पहुँचने की जो मार्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 40 से 45 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन इस 40 से 45 किलोमीटर में निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ नहीं है और यहाँ पे जगह जगह पेंच लग रहा है। आपको बता दें कि इस मार्ग में बड़े बड़े राजनेता, यहाँ के आला अफसर फर्राटे से अपनी गाड़ियों में निकलते हैं। ये सारी चीज को देखते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं फरमाते कि यहाँ पे जनता के पाई पैसे की किस प्रकार से यहाँ पे दुरुपयोग हो रही है। जब जब हम गरियाबंद जिला की ओर रुख करते हैं, मुख्यालय की ओर रुख करते हैं, कोई न कोई ऐसी बड़ी बड़ी हादसा, बड़ी बड़ी कमजोरियां दिखाई देती है, जिसको हम आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता की इन बातों को, हमारी इन बातों को जनता तक तो पहुँचती है, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ पे अपने कान में रुई डाल करके बैठे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या कमीशन का बहुत बड़ी खेल है? क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत होने वाले सारे काम में क्या भ्रष्टाचार ही रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जो सुशासन की बात कहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात कहते हैं, आखिर इससे किस प्रकार से निजात पाएंगे? ये बहुत बड़ी आपके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह है। जनता इस सारी बातों को देख रही है। क्या कथनी और करनी में भिन्न हो सकता है या वास्तव में आपके जो कथनी है वो सत्यता की ओर जाएगी? आप शायद इधर गरियाबंद से आ रहे हैं जी, है ना? आपने रोड देखा होगा, यहाँ पे क्या स्थिति है सुरसा बांध से लेकर के आपका राजिम की ओर। तो जो रोड में जो निर्माण कार्य हो रहा है, क्या आपने क्या देखा? रोड में तो आना जाना लगा रहता है। बहुत दिन से मैं गेस कर रहा हूँ, रोड बने ज़्यादा दिन हुआ नहीं है और रोड में अभी से कई जगह लीपापोती का काम चालू हो गया है। अभी रोड बन रहा था तो उसके अंदर जो लेबलिंग किए हैं उसमें बजरी जो डालना था उसके जगह मिट्टी वगैरह डाल के इन लोग सब बना दिए हैं और पूरा गुणवत्ता जो है वो बहुत अधिकारियों के ऊपर सवाल का एक मुद्दा बनता है कि क्या देख के उन लोग मूल्यांकन किए हैं और क्या इसका निरीक्षण किए हैं। पूरा रोड जहाँ जहाँ पुलिया है वहाँ पूरा अगल बगल धंसा हुआ है। पूरा लीपापोती का काम देखने बनता है। पूरा राहगीर लोग परेशान हो जाएंगे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, आने वाले समय में 1-2 साल में पूरा रोड उखड़ जाएगा। इसको बिल्कुल ये भ्रष्टाचार का एक शिकार हुआ है। इसके ठेकेदार का पूरा ठेकेदारी निरस्त करना चाहिए। अधिकारियों को और नेताओं को संज्ञान में लेना चाहिए। इस रोड नेशनल हाईवे रोड है, उड़ीसा को जोड़ती है रोड और इतना बजट का रोड बना है। सरकार को बहुत चूना लगा हुआ है, इसलिए ठेकेदार को जवाब तलब करना चाहिए नेताओं को।
सही बात आपने बताया हरीश जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, युवा नेता हैं और बिल्कुल इन ऐसे मुद्दाओं को हमेशा उठाते रहते हैं। ये जब यहाँ से आ रहे थे हमने इसको देखा, शायद ये भी उस रोड का मुआयना किए हैं। अक्सर कई घटनाएं हुई है, कारण क्या है घटना का? घटना का कारण यही है कि रोड में गुणवत्ता से बना नहीं है और जो संकेत लगना चाहिए मोड़ का संकेत दिया नहीं है और लापरवाही पूर्वक इधर चलाया जाता है और रोड भी ऊपर नीचे है। अपर टिपर के कारण कई दुर्घटना हुआ है और रोड बनते हुए कई लोगों का जान भी गया है और बहुत व्यस्ततम वाला रोड है। घटारानी जतमई पहुंच मार्ग छत्तीसगढ़ अनेक जगह से पर्यटक लोग आते हैं, नया रोड रहता है उन लोग के लिए और संकेत जरूरी है लगाना और यही सब दुर्घटना का कारण है। देखा आपने किस प्रकार से NH 130C जो निर्माणाधीन मार्ग है, जो पूर्ण निर्माण हो नहीं चुका है वह ही नहीं है और यहाँ पे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त स्थिति देखी जा रही है। हर जनता परेशान है, लगातार यहाँ पे घटनाओं का लगातार रेला लगा हुआ है, जबकि ये क्षेत्र जो है घटारानी जतमई जैसे प्रसिद्ध स्थान जाने का है और आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है। उसका मात्र कारण यहाँ पे लोगों ने बताया कि घटिया निर्माण, स्तरहीन कार्य, ठेकेदार द्वारा मनमानी किए जाने की बात यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ जो रोड का निर्माण हो रहा है वो तो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म मटेरियल डाला गया है। इसको हर किसी को मालूम होगा मेरे ख्याल से। यहाँ ये रोड में से हर रोज कलेक्टर गुजरते हैं, हर अधिकारी, हर नेता, हर विधायक गुजरते हैं। मैं शुरू से देखता हूँ इस रोड में आकर के वो लाल मिट्टी जो क्रूस करा के आता है ना, वो जैसे कि पार्ले बिस्कुट होता है उसको पानी या चाय में डुबाते हैं तो जैसा उसकी स्थिति होता है यानी पूरा पिघल जाता है, वैसी मतलब ये इसमें पूरा मटेरियल डाला है। तो जगह जगह देख रहे हैं कि आप जैसे जाते हैं, उस दिन बताया मेरे को और मैंने भी देखा कि अभी निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ नहीं है और उसमें जगह जगह डैमेज हो रहा है, पेच लगाया जा रहा है। ये क्या कारण है? इसका कारण वही है कि नीचे जो मट्टी नहीं है, वो मट्टी है, वो है ना, मट्टी दबता है बरसात के नाम से, बेस में यानी कि घटिया मटेरियल। हाँ, उसके नाम से वो हमेशा वो मतलब ऊपर ना वो दबते जाएगा, एक साल से ज्यादा नहीं टिकेगा। यानी कि जो मार्ग जो 100 करोड़ से ज्यादा की लागत की बताई जा रही है, जो अभनपुर से पोड़ तक बनने वाली है, ठेकेदार की इतनी मनमानी चल रही बताया जाता है कि वो साल भर भी नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाएगी वो, क्योंकि उसमें पूरा मट्टी। अभी यहीं पर सोहम हॉस्पिटल के बाजू ये 6 महीना पहले उसमें एक महिला यही कॉलोनी में मतलब काम करने आती थी, साइकिल स्लिप होकर के वो मतलब उसमें वो फंस करके गिर करके एक्सीडेंट होकर मर गई बेचारी। वो मर गई, एक बच्ची की भी यहाँ पे मौत हो गई। हाँ, और कुछ युवा भी यहाँ पे एक्सपायर हो गए हैं। हाँ। लगातार घटनाओं का कारण क्या मानते हैं? बस यही घटिया इनका निर्माण जगह जगह मतलब अभी पेच हो रहा है, पेज बन रहा है, अभी रिपेयरिंग अभी शुरू हो गया है, तो उसकी स्थिति क्या रहेगा इसको आप लोग सब समझ रहे हैं। देखिए यहाँ के जो जननायक जनप्रतिनिधि समाज सेवक हैं कुमार जी, वो भी बता रहे हैं कि जब अभी निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ नहीं है और लगातार यहाँ पे डैमेज होते जा रहा है, पेच लगाया जा रहा है, क्या ये अधिकारी, यहाँ के बड़े अधिकारी, आला अफसर जो देख करके क्यों अनदेखा करते हैं? जबकि ये भी बताया जा रहा है कि लगातार इस रोड से बड़े बड़े VIP, आला अफसर, राजनेता, मंत्री, सत्ताधारी मंत्री ये भी गुजरते हैं, लेकिन ये सारी चीज अनदेखा करना चाहते हैं। अब आपकी ओर से क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? अब इन लोगों को जो है ना, जो जवाबदार प्रतिनिधि है, जवाबदार अधिकारी हैं, वही मौन है, तो उसको अब कौन क्या कर सकता है? मौन का कारण क्या हो सकता है? मौन कारण पैसा सेटिंग, उसके कमीशनबाजी का ही खेल बनाया जाता है। हाँ, कमीशनबाजी के अलावा कुछ नहीं है। लोगों का अभी कितना मतलब ट्रक फंसा है उसमें, बरसात में कितना बाइक वाले सब फंसे हैं, कितना स्लिप हो गिरे हैं, कितना जन धन का नुकसान हुआ है। इससे मतलब कि इन लोगों को कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो हमने देखा है कि रोड निर्माण के पहले ही वो डैमेज होना चालू हुआ है और डैमेज को, क्षतिपूर्ति को, उसको पाटने के लिए, लिपापोती करने के लिए वहाँ पे पेचिंग किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। NH 130C वास्तव में यहाँ पे उसकी स्थिति बुरी हाल है। 100 करोड़ से ज्यादा की लागत की ये रोड बन रही है। जनता के पाइप पैसे की किस प्रकार से यहाँ पे बंदर बाट हो रहा है। आप स्पष्ट गरियाबंद रोड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजिम से जो सुरसा बांधा होते हुए जो मार्ग है वो आपको स्पष्ट आईना के समान दिखाई देगा।